Students, hope you will be fine. The topic for today discussion is deadlock avoidance. स्टूडेंट्स, हमारे पास में 4 स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम डेडलॉक को सिस्टम में होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे पास में डेडलॉक इग्नोरेंस है, डेडलॉक प्रिवेंशन है, डेडलॉक अवॉइडेंस है। तो स्टूडेंट, डेडलॉक अवॉइडेंस बेसिकली है क्या? In deadlock avoidance, the request for any resource will be granted if the resulting state of the system does not cause deadlock in the system. यहाँ पे रिसोर्स को तभी ग्रांट किया जाएगा, रिसोर्स को तभी एलोकेट किया जाएगा किसी भी प्रोसेस के लिए अगर रिसोर्स को एलोकेट करने के बाद में सिस्टम की जो स्टेट है उस पर कुछ इफ़ेक्ट ना हो। मीन्स सिस्टम डेडलॉक में ना आ जाए, सिस्टम हमेशा सेफ स्टेट में रहे, उसकी स्टेट अनसेफ ना हो जाए। स्टूडेंट, द स्टेट ऑफ द सिस्टम विल कंटिन्यूसली बी चेक्ड फॉर सेफ एंड अनसेफ स्टेट्स। यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो कंटिन्यूसली मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंटिन्यूसली ये चेक करता रहता है कि हम सेफ स्टेट में हैं या फिर अनसेफ स्टेट में हैं। मीन्स किसी प्रोसेस के रिसोर्स एलोकेट किए गए तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि हमारे पास में प्रॉपरली रिसोर्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अगर हमारे पास में प्रॉपर रिसोर्स अवेलेबल हैं तो उन रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया जाएगा और सिस्टम हमेशा सेफ स्टेट में रहेगा। स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू अवॉइड डेडलॉक को अवॉइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताती है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए प्रोसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ए प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट टू कंप्लीट इस एग्जीक्यूशन। मीन्स यहाँ पर प्रोसेस अगर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना चाहती है तो सबसे पहले प्रोसेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताएगी कि मुझे इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल 4 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। रिसोर्स अवेलेबल होंगे तो उनको ग्रांट कर दिया जाएगा, रिसोर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो प्रोसेस वहाँ पे वेटिंग स्टेट में रहेगी। स्टूडेंट्स, द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल अप्रोच state that the process should declare the maximum number of resources of each type it may ever need. स्टूडेंट्स, ये हमारी एक सबसे यूज़फुल अप्रोच है, सिंपलेस्ट अप्रोच है। ये अप्रोच हमें ये बताती है द प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस डिक्लेयर करेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज को, उसे कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है ऑफ ईच टाइप। फॉर एग्जांपल प्रोसेस को प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस को स्कैनर की रिक्वायरमेंट है, तो प्रिंटर एक अलग रिक्वायरमेंट हो गई, स्कैनर एक अलग रिक्वायरमेंट हो गया। तो इट मीन्स इसको प्रोसेस को पहले ही बताना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स, जो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है वो एग्ज़ामिन करता है कि जो रिसोर्स एलोकेशन है हमें वहाँ पर कभी भी सर्कुलर वेट कंडीशन देखने को ना मिले। मीन्स ऐसा ना हो कि मेरे पास में 3 प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है। P1 P2 पे डिपेंडेंट है, P2 P3 पे डिपेंडेंट है और P3 P1 पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक सर्कुलर कंडीशन बन जाती है। मीन्स P1 अपना टास्क तब कंप्लीट करेगी जब P2 रिसोर्स को रिलीज़ करेगा, P2 अपना टास्क तब कंप्लीट करेगी जब P3 अपना रिसोर्स रिलीज़ करेगा, P3 अपना टास्क तब कंप्लीट कर सकती है जो P1 रिसोर्स को होल्ड किया है वो उसको रिलीज़ करे। तो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम में हमेशा रिसोर्स एलोकेशन को एग्जामिन किया जाता है जिससे कि हमारे पास में सर्कुलर वेट कंडीशन ना आ पाए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेफ और अनसेफ स्टेट की। डेडलॉक अवॉइडेंस में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, अगर आप डेडलॉक को अवॉइड करना चाहते हैं तो प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना पड़ता है कि मुझे 4 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे 10 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए।
द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट, ये हमारी एक सिंपलेस्ट अप्रोच है जिसमें कि डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को पहले ही बता दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, फॉर एग्जांपल हमारे लिए स्कैनर की रिक्वायरमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The resource allocation state of a system can be defined by the instances of available and allocated resources and the maximum instances of the resources demanded by the process। यहाँ पर जो रिसोर्स एलोकेशन होता है उसमें ये डिफ़ाइन किया जाता है कि हमारे पास में कितने इंस्टांसेस अवेलेबल हैं, मींस कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, कितने रिसोर्सेस को एलोकेट कर दिया गया, कितने एलोकेटेड रिसोर्सेस हैं हमारे पास में। यहाँ पर ये भी डिफ़ाइन किया जाता है कि कितने मैक्सिमम इंस्टांसेस मींस मैक्सिमम रिसोर्सेस की डिमांड की है किसी प्रोसेस ने। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, यहाँ पर हमारे पास में देखिए प्रोसेसेस हैं, एक ए प्रोसेस है, बी प्रोसेस है, सी प्रोसेस है, डी प्रोसेस है। ये हमारे पास में क्या हैं, रिसोर्सेस हैं। अगर हम इन रिसोर्सेस की बात करें तो हमारे पास में 4 टाइप के रिसोर्सेस हैं, ए के 3, 2, इन सब की ये आपको बताया गया है कि इसको 3 रिसोर्स चाहिए, इसको टाइप 1 सी प्रोसेस को टाइप 1 का 1 रिसोर्स चाहिए, डी प्रोसेस को टाइप 1 का 2 रिसोर्स चाहिए। इसी तरीके से टाइप 2 सी प्रोसेस को 1 रिसोर्स चाहिए, डी प्रोसेस को 1 रिसोर्स चाहिए। टाइप 3 रिसोर्स की बात करें तो ए को इसके 2 इंस्टांस चाहिए, बी को 1 इंस्टांस चाहिए, सी को 1 इंस्टांस चाहिए, डी को 4 इंस्टांसेस चाहिए। इसी तरीके से टाइप 4 के ए को 2 इंस्टांसेस, बी को 1 इंस्टांसेस। तो यहाँ पर जो आपको ये ग्राफ दिखाया गया ये बेसिकली क्या है, जिन रिसोर्सेज को असाइंड कर दिया गया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक और चार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, रिसोर्स स्टिल नीडेड। देखिए प्रोसेस हमारे पास में ABCD प्रोसेस हैं। पिछले वाले ग्राफ में हमने देखा कि इतने रिसोर्सेज जो हैं वो एक्वायर्ड कर दिए हैं प्रोसेस के लिए, एलोकेट कर दिए हैं, बट इतने रिसोर्सेज की और रिक्वायरमेंट है अपना टास्क फुलफ़िल करने के लिए। मींस टाइप ए को टाइप 1 रिसोर्स का 1 इंस्टांस चाहिए, टाइप 2 का 1 इंस्टांस चाहिए, टाइप 3 का 0, टाइप 4 का 0। बी प्रोसेस है उसको टाइप 1 का 0 इंस्टांस, टाइप 1 का 1 इंस्टांस, टाइप 3 का 1 इंस्टांस, टाइप 4 का 2 इंस्टांस। इसी तरीके से सी प्रोसेस है उसके हमारे पास में टाइप 1 के 1 इंस्टांस, टाइप 2 के 2 इंस्टांस, टाइप 3 के 1 इंस्टांस, टाइप 4 के 0 इंस्टांस। प्रोसेस डी है टाइप 1 के 2 इंस्टांसेस, टाइप 1 के 2 इंस्टेंसेस, टाइप 2 के 1 इंस्टेंसेस, टाइप 3 के 1 इंस्टेंसेस एंड टाइप 4 के 2 इंस्टांसेस। मतलब इन इंस्टांसेस की रिक्वायरमेंट है तब जाके प्रोसेस अपना वर्क को कंप्लीट कर सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास में इतने रिसोर्स अवेलेबल हैं। टाइप 1 के 7 हैं, टाइप 2 के 6 हैं, टाइप 3 के 8 हैं और टाइप 4 के 4 हैं। अब जो हमने रिसोर्स असाइंड किए उसको हमने रिप्रेजेंट किया है P से, डेट इज़ द रिसोर्स असाइनमेंट। अभी तो नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए हमने रिसोर्स जो असाइंड किए उसको हम किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे। ABCD टाइप 1 के हमें कितने रिसोर्सेज की कितने रिसोर्स असाइन कर दिए, 3, 4, 5, 6 डेट इज इक्वल टू 6। टाइप 2 के 2 रिसोर्स एलोकेट हो चुके हैं, टाइप 3 के 4, 5, 6, 7, 8 इसके 8 रिसोर्सेज एलोकेट हो चुके हैं और इसके 3 रिसोर्सेज एलोकेट हो सके हैं, 6, 2, 8, 3। नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये रिसोर्स असाइंड हो गए। अब देखिए जो एन यहाँ पर जो एन है वो हमें ये दिखाता है कि कितने रिसोर्स की नीडेड रिसोर्सेज कितने हैं। जैसा कि आपको बताया यहाँ पर जो हमने मैट्रिक्स क्रिएट की है यहाँ पे देखा जाए डेट इज़ इक्वल टू एन, तो टाइप 1 के 4 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, टाइप 2 के 1, 2, 3, 4, 5 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, टाइप 3 के 3 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और टाइप 4 के 4 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो यही यहाँ पे आपको शो किया गया। अब देखिए रिसोर्स नॉट इन यूज़ अगर हम देखें तो हमारी एक सेफ स्टेट कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, हमारे पास में इतने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और
इन रिसोर्सेज को हमने क्या कर दिया, असाइंड कर दिया मेरे पास में। तो अब देखिए 7 - 6 1 अवेलेबल है, 6 - 2 4 अवेलेबल है, 8 - 8 0, यहाँ पे कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। 4 नाउ स्टूडेंट्स 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया रिसोर्स, यानी कि इतने रिसोर्सेज क्या हैं हमारे पास में अभी अवेलेबल हैं जिनको कि हम एलोकेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, a state of the system is called safe if the system can allocate all the resources requested by all the processes without entering into deadlock. एक सिस्टम सेफ स्टेट में तब होता है जब सिस्टम किसी प्रोसेस ने जितनी रिसोर्सेस एलोकेट किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, उन सारे के सारे रिसोर्सेस को वो उस प्रोसेस को एलोकेट कर दे और वो डेडलॉक स्टेट में ना आए, और यही हमारी सेफ स्टेट कहलाती है। स्टूडेंट्स, अ स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ कॉल्ड सेफ। हम सिस्टम की स्टेट को तभी सेफ कहेंगे इफ़ द सिस्टम कैन एलोकेट ऑल द रिसोर्सेज, सिस्टम सारे के सारे रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके, प्रोसेस ने जितने भी रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट किया है, विदाउट एंटरिंग इनटू डेडलॉक, मतलब वहाँ पे सिस्टम में डेडलॉक ना आए, तब तो हमारा क्या है, सिस्टम सेफ स्टेट में है, अदरवाइज वो क्या है, अनसेफ स्टेट में है। स्टूडेंट्स, इफ़ द सिस्टम कैन नॉट फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, अगर सिस्टम प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता है, प्रोसेसेस ने जितनी भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट की है, सिस्टम उन रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम की स्टेट है वो क्या है, अनसेफ है। सेफ स्टेट जब सिस्टम कैपेबल है सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए प्रोसेसेस को जिनकी रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस ने जितनी भी रिक्वेस्ट की सिस्टम ने उनको एलोकेट कर दिया, तो सिस्टम क्या है, हमारा सेफ स्टेट में है, वहाँ पे डेडलॉक नहीं है। और अगर सिस्टम कैपेबल नहीं है प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो हमारा क्या है, अनसेफ स्टेट में है। द की ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस अप्रोच is when the request is made for the resource, then the request must only be approved in the case if the resulting state is also a safe state. Means यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोसेस को रिसोर्स का एलोकेशन तभी किया जाएगा जब सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में रहेगा। स्टूडेंट, होप you have understood the deadlock avoidance mechanism. Thank you very much.